तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वो देख। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है, और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। और उसकी मेन वजह ये है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। क्या बोला तूने? पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। कैसे? हाँ कैसे? अभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। ये बड़ी दुखी और सैड खबर है। She's new here. Give her some time, she'll understand your style. इंडियंस तो इस बात के ऊपर खुश होंगे कि बांग्लादेश हमारे पास नहीं आया, तो देखो हमने आईसीसी में अपना बंदा जय शाह बैठा हुआ था, तो हमने बांग्लादेश वालों को सबक सिखा दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन इस सबक का जवाब भी मिलेगा। इस सबक का इस डबल स्टैंडर्ड का आगे जाके पे भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब जुल्म तो देखिए कि बांग्लादेश एक टेस्ट नेशन है, और बांग्लादेश पिछला T20 वर्ल्ड कप आपके सामने कितना आगे तक चला गया था। बांग्लादेश पिछले T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो अमेरिका और बाद में उसका सेकंड राउंड वेस्ट इंडीज में हुआ था, आप बांग्लादेश की वहां पर परफॉर्मेंस देखिए। कोई सेंस है इस बात नहीं। बांग्लादेश टेस्ट नेशन, और आपने जिसको रिप्लेस कर रहे हो उसने जिंदगी में कभी टेस्ट मैच नहीं खेला। स्कॉटलैंड ने, स्कॉटलैंड की खेल के मैदान में ठीक है कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो बांग्लादेश जितना क्रिकेट उनकी नहीं है, ना ही वो बांग्लादेश को रिप्लेसमेंट करने की पोजीशन में थे। लेकिन क्योंकि आईसीसी ने जो फैसले किए हैं और जो आईसीसी फैसले कर रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए किए जा रहे हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? बहुत बड़ी न्यूज आ रही है बांग्लादेश के बाद भाई। अब पाकिस्तान ने भी बाइकआउट कर लिया है 26 के T20 वर्ल्ड कप का। खाओ माँ कसम। क्योंकि भाई अभी आधा घंटा पहले जो है ना वो बांग्लादेश ने ऑफिशियली भाई बाइकआउट किया था, और अब भाई पाकिस्तान ने भी आईसीसी को बोल दिया है हम भी नहीं आ रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। राजू ये हल्का क्या शक्ल देखा रे तेरा? कौन भीख देगा रे तेरे को? ये मुझे देख बाबा, मैं रेडीमेड भिखारी लगता है, मेरे को तेरे साथ आना पड़ेगा। चल। बात तो सही है। विद अ वेरी ग्रीव हार्ट। क्यों? क्या हुई? मतलब यानी कि टूटे हुए दिल के साथ ये ऐलान कर रहा हूं या आप लोगों को बता रहा हूं कि आईसीसी ने बांग्लादेश को ऑफिशियली वर्ल्ड T20 2026 से बाहर कर दिया। शाबाश! और उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड को दावत दे दिया कि आप आकर वर्ल्ड T20 खेलें ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह के ऊपर। पहली चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं इस सारे फैसले के बाद कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट की आवाम है उनके साथ ज्यादती हुई है। Asif, my friend, that's okay. 106 for you. Don't be upset. Brother, that's how cricket is. Okay, that's how cricket is. You're my friend. So I am with you. I support more than Sri Lanka. I support cricket. Okay. I am also very upset. Don't be upset, bro. Okay. बड़ा हरामी हो बेटा। Very upset, bro. Don't play, okay? अरे हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, हमको टोल मीन्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं हमको टोल क्या कर दिया है जय शाह ने? क्यों?
क्या हुई? इतना प्यारा हमारा क्रिकेट का गेम, 25 करोड़ क्रिकेट के फैनेटिक्स का मुल्क बांग्लादेश, जिसके लोग आपने देखा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के फाइनल में क्या दीवाने हैं यार, उनको आपने क्रिकेट से अलग कर दिया। मतलब मुझे लग रहा था ये नहीं अनाउंस करेंगे स्कॉटलैंड को, यार आपने स्कॉटलैंड को अनाउंस कर दिया। स्कॉटलैंड, उसके चंद लाख की आबादी जो क्रिकेट फैन है, वो बांग्लादेश टेस्ट प्लेइंग नेशन, फुल मेंबर आईसीसी का, 25 करोड़ प्लस का मुल्क, आप उसको मतलब कि निकाल के इसको डाल रहे हो यार, व्हाट अ प्योर नॉनसेंस। और अब मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह की बातें की हैं, मोहसिन नकवी की तो तारीफें विक्रांत गुप्ता जी कर रहे हैं। पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी। इंडियन मीडिया कर रहा है कि कौन कह रहा माँ की उसकी तो मोहसिन नकवी की फाइनली धमाकेदार हेज अनाउंसमेंट्स आ गई हैं भाई। उन्होंने कहा बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश इलादा नहीं है, एक हैं भाई, और हम अपनी वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन रिव्यू करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फाइनल डिसीजंस लेंगे इस हवाले से। जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहां नींबू नहीं जाता वहां नारियल घुसड़ देते हैं। और हम आईसीसी के ताबेदार नहीं है, हम पाकिस्तान हुकूमत के ताबेदार हैं। मतलब व्हाट अ ब्रेवनेस यार। उन पे सवाल हुआ, पाबंदी लगेगी, फाइनल फाइनेंशियल लॉस होगा, इसकी वजह से पीएसएल खराब हो सकती है। उन्होंने कहा है भाई जब 9-10 मई को हमने जंग लड़ी थी तो हमने इन बातों के बारे में तो नहीं सोचा था ना, तो अब भी हम नहीं सोच रहे भाई, हम सिर्फ बांग्लादेश का साथ देंगे। और ये क्लियर इशारे हैं कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर ये बाइकआउट करेंगे। अब ये ट्रॉफी चोर ये बाइकआउट करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत ही शातिर और बहुत ही समझदार और बहुत ही चालाक चोर है। सही पकड़े हैं। खिलाड़ियों से एक मैच नहीं बाइकआउट हुआ था। अभी एशिया कप में कौन सी टीम के खिलाफ मैच था वो? अरे यही थी मेरे ख्याल यूएई वगैरह कुछ ऐसी टीम थी। एक सेकंड, अब इस सब के चलते आज मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए। नाम सुन के ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो, बट नाउ तुम तो निकम्मे और नठल्ले भी हो। एंड वेल, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके। और गुस्सा साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। हमने जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें भी हमने आवाज उठाई। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारा फैसला ये अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो गए हुए वापस आएंगे वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं खेलेगा। साथ ही साथ उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी को यह भी कह दिया कि आप जाओ और 22वीं टीम भी ढूंढ लो। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये आप देखें, ढूंढ लो। ये बड़ी हैरानकुन बात जो उनकी तरफ से देखने को मिली, जो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि ठीक है फिर आप जो है 22वीं टीम भी ढूंढ लो। तो रहने दो फिर। साफ फ्रस्ट्रेशन जो उनके चेहरे के ऊपर दिख रही थी। उनसे बार बार जो है सवाल पूछे जा रहे थे, जिसमें उनसे जो है सवाल पूछा गया अगर बांग्लादेश निकल गया तो क्या आप भी निकल जाएंगे। इस पर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो बताएंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि जो आपका स्टैंस था उसके ऊपर दीगर बोर्ड्स ने भी जो है वो वहां पर इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने माना, उन्होंने कहा जी हमारा स्टैंस नहीं था, ये स्टैंस जो है बांग्लादेश का था, और बांग्लादेश के जो स्टैंस है उसके ऊपर जो हम खड़े हुए थे, ये कोई हमारा इंडिविजुअल स्टैंस नहीं था। फिर उनसे जो पूछा गया लॉस के हवाले से कि यार अगर आप जो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान को जो लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी उन्होंने जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया और उन्होंने कहा कि जब हमने 10 मई का इंसिडेंट जब हुआ था तब भी हमने इस लॉस के बारे में नहीं सोचा था। इमरान खान की बात वो कर रहे थे जब उन्होंने उनको पकड़ा चकड़ा था, इस तरह का मामला हुआ था, उस पर भी हमने जो लॉस का नहीं सोचा था। तो थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है जैसे हमारी गवर्नमेंट जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो रही है और एक्शन जो स्ट्रिक्ट लेने के मूड में लग रही है। अब प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं, देखो क्या टॉक होती है पाकिस्तान के। मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे जब लास्ट टाइम भी पाकिस्तान की कहानी फंसी थी तो पाकिस्तान ने एंड में खेल लिया था। क्या बोला तूने? लास्ट टाइम भी पाकिस्तान की कहानी फंसी थी तो पाकिस्तान ने एंड में खेल लिया था। अब आए ना लाइन पे। ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बांग्लादेश को आईसीसी ने रिप्लेसमेंट कर दिया गया किसी की गोद में बैठकर किसी एक मुल्क की साख को बचाने के लिए। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अबे साले, और स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट में ले लिया है बांग्लादेश की। यार वो टेस्ट कैप रखने वाली टीम यही कह रहा था चीख चीख के बांग्लादेश कि हमें अलग वेन्यू में मुंतकिल किया जाए, हम वहां सेफ नहीं है। अबे तेरी माँ की, कौन बोल रहा है झांडू?
और ये वही डिमांड थी जो पिछले दिनों में भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट की थी। कोई नया रूल क्या, कोई नया असूल आईसीसी को नहीं बनाना था उनके लिए। हालांकि दुबई तो को होस्ट भी नहीं था, फिर भी उनके मैचेस तमाम दुबई में मुंतकिल किए गए। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। लेकिन बांग्लादेश तो को होस्ट श्रीलंका के अंदर अपने मैच चाहता था। जुल्म किया आप लोगों ने, क्रिकेट के दीवानों के साथ जुल्म किया है। जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देते हैं। फैसला आ जाए उसके बाद प्लान A B C D काफी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं।